पहला प्रश्न। भगवान, एक ही आरजू है कि इस खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए। आपकी शरण आया हूं। पूछा है चिन्मय ने। खोपड़ी से मुक्त होने का ख्याल भी खोपड़ी का ही है। मुक्त होने की जब तक आकांक्षा है तब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि आकांक्षा मात्र ही, आकांक्षा की अभीप्सा मन का ही जाल और खेल है। मन संसार ही नहीं बनाता, मन मोक्ष भी बनाता है, और जिसने ये जान लिया वही मुक्त हो गया। साधारणतः ऐसा लगता है मन ने बनाया है संसार, तो हम मन से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे। वही भूल हो गई। वही मन ने फिर धोखा दिया, फिर मन ने चाल चली, फिर मन ने जाल फेंका, फिर तुम उलझे, फिर नया संसार बना। मोक्ष भी संसार बन जाता है। संसार का अर्थ क्या है? जो उलझा ले। संसार का अर्थ क्या है? जो अपेक्षा बन जाए, वासना बन जाए। संसार का अर्थ क्या है? जो तुम्हारा भविष्य बन जाए। जिसके सहारे और जिसके आश्रय और जिसकी आशा में तुम जीने लगो, वही संसार है। दुकान पर बैठे हो, इससे संसार में हो। मंदिर में बैठ जाओगे, संसार के बाहर हो जाओगे। इतनी सस्ती बातों में मत पड़ जाना। काश इतना आसान होता, तब तो कुछ उलझन न थी। दुकान में संसार नहीं है और न मंदिर में संसार से मुक्ति है। अपेक्षा में, आकांक्षा में, आशा में संसार है, सपने में संसार है। तो तुम मोक्ष का सपना देखो तो भी संसार में हो। संसार के बाहर वही है जो अभी और यही है। लेकिन इसका तो अर्थ ये हुआ कि मोक्ष की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ेगी, अन्यथा मोक्ष के बहाने भी, मोक्ष की वासना से भी तुम नए नए संसार बनाते चले जाओगे। समझना काफी है, छूटना नहीं है। छूटना किससे? किसी ने बांधा होता तो छूटते, किसी ने बांधा भी नहीं। बंधन कहां है? बंधन से छूटने की जल्दी मत करो, क्योंकि यह भी हो सकता है बंधन हो ही ना, तब तुम छूटने की कोशिश से बंध जाओगे। और अगर बंधन नहीं है तो छूटोगे कैसे? बंधन से छूटने की कोशिश मत करो, बंधन को जानने की कोशिश करो कि बंधन कहां है। पूछो, जिज्ञासा करो, वासना मत करो। विपरीत की वासना भी वासना है। तुम कुएं से बचते हो, खाई में गिर जाते हो। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि तुमने गिरने का ढंग बदल लिया? तुम बाएं गिरे कि दाएं गिरे, इससे क्या भेद पड़ता है? जिज्ञासा करो कि बंधन कहां है, बंधन क्या है। बंधन को भर आंख देखो। इसी को बुद्ध ध्यान कहते हैं, अप्रमाद कहते हैं कि बंधन को भरी आंख से देखो। तुम्हारे देखने देखने में तुम पाओगे बंधन पिघला, बंधन गया, क्योंकि बंधन तुम्हारी मूर्छा है। अगर तुम जाग के देखोगे कैसे टिकेगा? बंधन वस्तुतः होता तो मुक्ति का कोई उपाय न था। बंधन केवल ख्याल है, बात में से बात निकल आई है, कहीं कुछ है नहीं। एक युवक भिक्षु नागार्जुन के पास आया और उसने कहा कि मुझे मुक्त होना है, और उसने कहा कि जीवन लगा देने की मेरी तैयारी है। मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुक्ति मुझे चाहिए। कोई भी कीमत हो चुकाने को राजी हूं। अपनी तरफ से तो वो बड़ी समझदारी की बातें कह रहा था।
चिन्मय ने भी यही पूछा है आगे प्रश्न में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसने भी यही कहा होगा नागार्जुन को कि मरने की तैयारी है, अब तुम्हारे हाथ में सब बात है। मुझसे न कह सकोगे कि मैंने कुछ कमी की प्रयास में, मैं सब करने को तैयार हूं। अपनी तरफ से वो ईमानदार था, उसकी ईमानदारी पे शक भी क्या करे, मरने को तैयार था, और क्या आदमी से मांग सकते हो। लेकिन ईमानदारी कितनी ही हो भ्रांत थी। नागार्जुन ने कहा ठहर, एक छोटा सा प्रयोग कर, फिर अभी इतनी जल्दी नहीं मरने मारने की, ये भाषा ही ना समझेगी, यहां मरना मारना कैसा। तो 3 दिन छोटा सा प्रयोग कर, फिर देखेंगे। और उससे कहा कि तू चला जा सामने की गुफा में, अंदर बैठ जा और एक ही बात पर चित्त को एकाग्र कर कि तू एक भैंस हो गया है। भैंस सामने खड़ी थी, इसलिए नागार्जुन को ख्याल आ गया कि तू एक भैंस हो गया है, सामने भैंस खड़ी है। उस युवक ने कहा जरा चिंतित होकर कि इससे मुक्ति का क्या संबंध। नागार्जुन ने कहा वो हम 3 दिन बाद सोचेंगे, बस तू 3 दिन बिना खाए पिए बिना सोए एक ही बात सोचता रहे कि तू भैंस हो गया है। 3 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा तेरे। अगर तू इसमें सफल हो गया तो मुक्ति बिल्कुल आसान है, फिर मरने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने सब दांव पे लगा दिया। वो 3 दिन न भोजन किया न सोया। 3 दिन अहिर्निश उसने एक ही बात सोची कि मैं भैंस हूं। अब 3 दिन अगर कोई सोचता रहे भैंस है, वो भैंस हो गया। हो गया नहीं कि हो गया, उसे प्रतीत होने लगा कि हो गया। एक प्रतीति पैदा हुई, एक भ्रम जाल खड़ा हुआ। जब तीसरे दिन सुबह उसने आंख खोल के देखा तो वो घबराया, वो भैंस हो गया था। और भी घबराया क्योंकि अब बाहर कैसे निकलेगा, गुफा का द्वार छोटा था। आए तब तो आदमी थे, भैंस थे, उसके बड़े सींग थे। उसने कोशिश भी की तो सींग अटक गए। चिल्लाना चाहा तो आवाज तो ना निकली, भैंस का स्वर निकला। जब स्वर निकला तो नागार्जुन भागा हुआ पहुंचा। देखा युवक है, कहीं कोई सींग नहीं है, मगर सींग अटक रहे हैं। कहीं कोई सींग नहीं है, वो आदमी जैसा आया था वैसे ही है। लेकिन 3 दिन का आत्मसम्मोहन, 3 दिन का सतत सुझाव, 3 बार भी सुझाव तो परिणाम हो जाते हैं। 3 दिन में तो करोड़ों बार उसने सुझाव दिए होंगे। फिर बिना खाए बिना सोए। जब तुम 3 दिन तक नहीं सोते तो तुम्हारी सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन तक सपना नहीं देखा, जैसे भूख इकट्ठी होती है 3 दिन तक खाना न खाने से, ऐसा 3 दिन तक सपना न देखने से सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन की सपना देखने की शक्ति, 3 दिन की भूख में भी जितना शरीर कमजोर हो जाता उतना मन मजबूत हो जाता है। भूख से शरीर तो कमजोर होता है, मन मजबूत होता है। इसलिए तो बहुत से धर्म उपवास करने लगे और बहुत से धर्मों ने रात्रि जागरण किया। अगर रात भर जागते रहो तो परमात्मा जल्दी दिखाई पड़ता है, सपना इकट्ठा हो जाता है। अभी इस पर तो वैज्ञानिक शोध भी हुई है और वैज्ञानिक भी इस बात पर राजी हो गए हैं कि अगर तुम बहुत दिन तक सपना न देखो तो हेलुसिनेशंस पैदा होने लगते, फिर तुम जागते में सपना देखने लगोगे, आंख खुली रहेगी और सपना देखोगे। सपना एक जरूरत है, सपना तुम्हारे मन का निकास है, रेचन है। 3 दिन तक जागता रहा, सपने की शक्ति इकट्ठी हो गई। 3 दिन भूखा रहा, शरीर कमजोर हो गया। ये तुमने कभी ख्याल किया, बुखार में जब शरीर कमजोर हो जाए तो तुम ऐसी कल्पनाएं देखने लगते हो जो तुम स्वस्थ हालत में कभी ना देखोगे। खाट उड़ी जा रही, तुम जानते हो कि कहीं उड़ी नहीं जा रही, अपनी खाट पे लेटे हो, मगर शक होने लगता है क्या गया है तुम्हें। शरीर कमजोर है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन पर नियंत्रण रखता है, जब शरीर कमजोर हो जाता है तो मन बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और मन तो सपना देखने की शक्ति का ही नाम है।
तो बीमारी में लोगों को भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगते हैं। स्त्रियों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं पुरुषों की बजाय, बच्चों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं प्रौढ़ों की बजाय। जहां जहां मन कोमल है और शरीर से ज्यादा मजबूत है, वहीं वहीं सपना आसान हो जाता है। 3 दिन का उपवास, 3 दिन की अनिद्रा, और फिर 3 दिन सतत एक ही मंत्र। यही तो मंत्र योग है। तुम बैठे अगर राम 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 कहते रहो कई दिनों तक, पागल हो ही जाओगे। एक सीमा है झेलने की। वो 3 दिन तक कहता रहा मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। हो गया, मंत्र शक्ति काम कर गई। लोग मुझसे पूछते मंत्र शक्ति, उनको मैं ये कहानी कह देता हूं, ये मंत्र शक्ति है। नागार्जुन द्वार पर खड़ा हंसने लगा। वो युवक बहुत शर्मिंदा भी हुआ और उसने कहा लेकिन आप हंसे, ये बात जस्ती नहीं। तुम्हारे ही बताए उपाय को मान के मैं फंस गया हूं, अब मुझे निकालो। सींग बड़े, द्वार से निकलते नहीं बनता, और मैं भूखा भी हूं, नींद भी सता रही है। नागार्जुन उसके पास गया, उसे जोर से हिलाया तो थोड़ा वो तंद्रा से जागा तो उसने देखा सींग भी नदारत है, भैंस भी कहीं नहीं। वो भी हंसने लगा। नागार्जुन ने कहा बस यही मुक्ति का सूत्र है। संसार तेरा बनाया हुआ है, कल्पित है। संसार को छोड़ना नहीं है, जाग के देखना है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा कि संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा हूं। छोड़ने की बात ही भ्रांत है। जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वो नहीं है, मुक्त हो जाना है। इसलिए बुद्ध ने कहा असत्य को असत्य की तरह देख लेना मोक्ष है, असार को असार की तरह देख लेना मोक्ष है। सारा राज देख लेने में। ये तो पूछो ही मत कि खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए। ये कौन है जो पूछ रहा है? ये खोपड़ी ही है जो पूछ रही है। अगर इस खोपड़ी की बात मान के चले तो इससे तुम कभी मुक्त ना हो पाओगे। जाग के देखो कौन पूछता है, गौर से सुनो कौन प्रश्न उठाता है। ये कौन है जो मुक्त होना चाहता है? क्यों मुक्त होना चाहता है? बंधन कहां है? और जिसने भी जाग के देखा वो हंसने लगा, क्योंकि बंधन उसने कभी पाए नहीं। जागने में कोई बंधन नहीं। इसलिए बुद्ध चिल्ला चिल्ला के कहते प्रमाद में मत जियो, अप्रमाद जागो, होश में आ जाओ। और तुम कहीं भी गए नहीं हो, तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। भैंस तुम कभी हुए नहीं, तुम वही हो जो तुम हो। तुम परमात्मा हो। इससे तुम रत्ती भर यहां वहां न हो सकते हो, न होने का कोई उपाय। हां, तुम भ्रांति में रह सकते हो। तुम अपने को जो चाहे समझ लो। मन शक्तिशाली है, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। और जिस दिन भी तुम देखना चाहोगे उस दिन तुम दृष्टि बन जाओगे। दृष्टि मुक्ति है। समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मुकाम तेरी रह गुजर में है। कहां जाओगे दूर निकल के परमात्मा से? कहीं भी जाओगे पाओगे उसके ही रास्ते में तुम्हारा मुकाम। समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मुकाम तेरी रह गुजर में। हर मुकाम उसी का है, हर पल उसी का है। अस्तित्व से दूर जाने का उपाय कहां है? कैसे जाओगे दूर? हां, सोच सकते हो, विचार कर सकते हो कि दूर निकल गए। और जब दूर निकलने का ख्याल आ जाएगा तो तुम चिल्लाओगे, पूछोगे पास कैसे आ जाएं? अब जो तुम्हें पास आने का रास्ता बता देगा वो तुम्हें भटका देगा।
क्योंकि दूर अगर निकले होते तो पास भी आ सकते थे। दूर कभी निकले ही नहीं, इसको ही जानना है। तो अगर सार में तुमसे कहूं, बंधन की तरफ आंख करो, जहां जहां बंधन दिखता हो वहीं वहीं ध्यान को लगाओ, बंधन ध्यान का विषय बन जाए और तुम पाओगे तुम्हारे ध्यान की ज्योति जैसे जैसे सघन होती वैसे वैसे बंधन तरल होकर बिखर जाता है। जिस दिन ध्यान की ज्योति परिपूर्ण सघन हो जाती, अचानक तुम पाते हो कि बंधन गया, सपना था टूट गया, नींद का ख्याल था मिट गया। बिखरा ध्यान हो तो खोपड़ी है, इकट्ठा ध्यान हो खोपड़ी गई। विचार ध्यान के टुकड़े, छितर गया ध्यान, जिससे दर्पण को किसी ने पटक दिया, खंड खंड हो गया। इकट्ठा जमा लो, बस उतने ही राज है। इसलिए ध्यान को चिंता, मनन, विमर्श बनाओ। खोपड़ी से मुक्त हो जाने की बात मत पूछो, खोपड़ी में कुछ भी बुरा नहीं, वहां भी परमात्मा ही विराजमान है, वो भी उसी का मंदिर है, वो भी उसकी ही रह गुजर है, वहां से वही गुजरता है। अगर तुम गलत ना समझो तो मैं तुमसे कहूंगा, विचार भी उसी के है, निर्विचार भी उसी का है, तनाव भी उसी का है और शांति भी उसी की, संसार भी उसी का और मोक्ष भी उसी का। इसलिए ज़ैन फकीरों ने एक बड़ी अनूठी बात कही है, जिसको सदियों तक लोग सोचते रहे हैं और समझ नहीं पाते। ज़ैन फकीरों ने कहा है, संसार और मोक्ष एक ही चीज के दो नाम हैं। ठीक से न देखा तो संसार, ठीक से देख लिया तो मोक्ष, लेकिन सत्य एक ही है। गैर ठीक से देखने का ढंग क्या है? आंख बचा बचा के चलते हो, भीतर काम वासना है, तुम उसे देखते नहीं, तुम्हारे न देखने में ही वो बड़ी होती चली जाती, भैंस के सींग बड़े होते चले जाते। भीतर क्रोध है, तुम उसकी तरफ पीठ कर लेते हो डर के मारे कि कहीं आ ही न जाए, ऊपर ना आ जाए, किसी को पता ना चल जाए। भीतर भीतर क्रोध की जड़ें फैलती जाती, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व विषाद, दुख, उदासी, भय और क्रोध के जहर से भर जाता है। और जितना ही ये बढ़ने लगता है उतने ही तुम डरने लगते हो, जितने तुम डरने लगते हो उतना ही तुम देखते नहीं, तुम आंख बचाने लगते हो। तुम अपने से आंख बचा बचा के कब तक भागोगे, कहां भाग कर जाओगे? तुम अपने से आंख बचा रहे हो, यही उलझन है। बचाओ मत, जो है जैसा है उसे देख लो, और मैं तुमसे कहता हूं उसके देखने में ही मोक्ष है। जिसने देख लिया ठीक से अपने को, उसने सिवाय परमात्मा के और कुछ भी न पाया। समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मुकाम तेरी रह गुजर में है। दूसरा प्रश्न, कभी कभी भगवान बुद्ध और लाओत्से का बोध एक सा लगता है, मगर हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर। मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज्यादा ध्यान पर लगता है और मैं सबसे ज्यादा लाओत्से से प्रभावित हूं। इसे कैसे सुलझाऊं? सुलझाना क्या है? अगर सुलझी सुलझी बात को उलझाना हो तो बात अलग, इसमें कहां समस्या है? कभी कभी मैं हैरान होता हूं कि तुम कितने कुशल हो गए हो समस्या बनाने में, जहां नहीं होती वहां बना लेते हो। अगर ध्यान में मन लगता है तो समस्या क्या है? कौन तुमसे कह रहा है प्रेम में मन लगाओ? ध्यान में मन लग गया, बस हो गई बात। जिनका ध्यान में न लगता हो वो प्रेम में लगाएं। लेकिन मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं प्रेम में मन लगता है, ध्यान में नहीं लगता, बड़ी समस्या, क्या करें? अगर तुमने जिद ही बना ली है कि समस्या तुम बनाए ही चले जाओगे, तुम्हारी मौज है। फिर से इस प्रश्न को गौर से सुनो, ये सभी का प्रश्न है।
कभी कभी भगवान बुद्ध और लाओ से का बोध एक सा लगता है, मगर हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर। मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज्यादा ध्यान पे लगता है। इसमें समस्या कैसी? ये तो समाधान है। छोड़ो प्रेम की बकवास। तुम्हारे लिए बकवास है, उसकी तुम चिंता में मत पड़ो। हां, अगर समस्या ही बनानी हो, बिना समस्या के रहना ही मुश्किल पड़ता हो, तो बात अलग, फिर तुम्हारी मर्जी। और मैं सबसे ज्यादा लाओसे से प्रभावित हूं। इसमें भी क्या बुराई है, तो बहुत ही बढ़िया है। बुद्ध को भूल ही जाओ, लेना देना क्या है, लाओसे काफी है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम बाएं रास्ते पर चलते हो तो दाएं रास्ता समस्या बन जाता है कि दाएं पर चलते, अगर दाएं पर चलते हो तो बाएं समस्या बन जाता। दोनों रास्तों पे एक साथ चलोगे भी कैसे? तुम अकेले हो, रास्ते बहुत हैं, अनेक रास्ते हैं। अगर सब पे चलना चाहा तो पागल हो जाओगे। इतना तो होश रखो कि जो जम जाए उस पे चल जाना है। मैं तुमसे बुद्ध, लाओसे, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट की बात कर रहा हूं ताकि कोई तुम्हें जम जाए, मगर मैं जानता हूं तुम खतरनाक हो। तुम बजाय किसी को जमाने के, अगर तुम कहीं थोड़े बहुत जमे भी होगे तो उसको भी उखाड़ डालोगे। मैं तुम्हें सब रास्ते खोले दे रहा हूं ताकि जिससे तुम्हारा तालमेल बैठ जाए वहीं से तुम्हारी मंजिल आ जाए। कोई बुद्ध ने ठेका नहीं लिया है कि बुद्ध के साथ ही जाओगे तो ही पहुंचोगे। लाओसे एकदम बढ़िया रास्ता, ठीक है, तुम चल पड़ो। डगमगाते क्यों हो? जहां समस्या नहीं है वहां तुम समस्या कैसे देख लेते हो? ऐसा लगता है कि बिना समस्या देखे तुम जी नहीं सकते, क्योंकि फिर तुम करोगे क्या? एक मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े भी, फिर मेरे साथ विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे। कोई 15 साल बाद मुझे मिलने आए, कहने लगे आपकी सब समस्याएं मिट गईं, कोई प्रश्न न रहा, तो फिर आप करते क्या होगे? खाली आदमी जिएगा कैसे? कुछ तो करने को चाहिए। उनकी तकलीफ मैं समझता हूं। वो सोच भी नहीं सकते कि खाली होने में भी कोई रस हो सकता है। खाली होना उन्हें घबराहट देगा। कुछ भी करने को नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई प्रश्न नहीं। न हो तो आदमी बना लेता है। मैं तुमसे कहता हूं समस्याएं हैं नहीं, तुमने बनाई। इस प्रश्न की ही बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सब प्रश्नों की बात कर रहा हूं। यह प्रश्न तो बहुत सीधा साफ है, इसलिए तुम पकड़ में आ गए। तुम बहुत चालबाजी भी करते हो, तुम ऐसे भी प्रश्न बनाते हो कि कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं सब प्रश्न तुम्हारे बनाए हुए हैं। तुम चूंकि खाली होने से डरते हो, इसलिए कोई ना कोई समस्या बनाए चले जाते हो। समस्या है तो हल करने की सुविधा है, हल होगा तब होगा। विधि खोजेंगे, विधान खोजेंगे, शास्त्र खोजेंगे, कुछ व्यस्तता रहेगी। इस संसार में बड़ी अजीब अवस्था है। आदमी दुख को भी इसीलिए नहीं छोड़ता कि दुख में उलझा तो रहता है, लगा तो रहता है, कुछ काम तो करता रहता है। तुम कहते जरूर हो कि दुख मिट जाए, लेकिन तुमने सच में कभी चाहा नहीं कि दुख मिट जाए, क्योंकि फिर तुम करोगे क्या? तुम कहते हो अशांति मिट जाए, लेकिन तुमने कभी पूछा कि अशांति मिट जाएगी तो तुम करोगे क्या? नहीं, भीतर एक भरोसा है कि मिटने वाली नहीं है, इसलिए पूछते रहो, कोई हर्जा नहीं, मिटेगी थोड़ी। तुम्हारे सामने अगर एकदम से शून्य का द्वार खुल जाए
तुम भाग खड़े होगे, तुम फिर लौट के ना देखोगे। रविन्द्रनाथ का गीत है कि जन्मों जन्मों तक खोजा परमात्मा को, जब तक न मिला तब तक बड़ी बेचैनी थी और दौड़ थी और तड़फ थी। लोग तड़फ का भी बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा प्रदर्शन करते। परमात्मा को खोजने जा रहे हैं, अहंकार की बड़ी तृप्ति होती। कहीं दूर उसकी झलक मिलती तो जन्मों जन्मों तक यात्रा करके वहां पहुंचते, लेकिन तब तक वो कहीं और जा चुका होता। पर एक दिन मुश्किल हो गई, उसके द्वार पर ही पहुंच गए। तख्ती लगी थी, पुराना जोश जन्मों जन्मों का पाने का एकदम चढ़ गए सीढ़ी, सांकल हाथ में ले ली। तभी समझ आई कि अगर वो मिल ही गया तो फिर क्या करेंगे। कहीं ये घर सच में ही उसका हुआ, धोखा हुआ तब तो कोई अड़चन नहीं है, फिर खोज पे निकल जाएंगे। खोज भरे रखती है। अगर सच में ही ये घर उसका हुआ फिर। रविन्द्रनाथ की कविता बड़ी महत्वपूर्ण है। लिखा है कि आहिस्ता से सांकल छोड़ दी कि कहीं बच न जाए भूल चूक, कहीं वो द्वार खोल ही न दे। जूते उतार के हाथ में ले ली कि कहीं सीढ़ियों से उतरते वक्त आवाज ना हो जाए। और फिर जो भागा हूं तो पीछे लौट के नहीं देखा, अब फिर खोजता हूं, हालांकि मुझे उसका घर पता है। उस जगह को छोड़ के सब जगह खोजता हूं, वहां भर नहीं जाता, क्योंकि मुझे मालूम है ये कहीं हालत तुम्हारी भी तो नहीं। जब मैं गौर से तुम्हारे भीतर देखता हूं तो पाता हूं यही हालत तुम्हारी। तुम्हें भी उसका घर पता है, तुम भाग खड़े हुए हो। वो घर तुम्हारे भीतर है, वहां तुम जाते ही नहीं, सब जगह तुम खोजते हो। वहां भर जाते तुम ठिठकते हो, डरते हो। नहीं, कोई समस्या मत बनाओ। अगर ध्यान में रस आ गया तो प्रेम अपने आप आ जाएगा। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि दो ढंग हैं। उनको दो ढंग भी कहना ठीक नहीं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान से चलो तो प्रेम अपने आप आ जाता है, प्रेम से चलो तो ध्यान अपने आप आ जाता है। और हर आदमी अलग अलग ढंग से बना है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये गीत है मोहब्बत का जो किन्हीं साजों पर गाया जाता है, सभी साजों पर नहीं गाया जाता। लेकिन यही बात ध्यान के लिए भी सच है। उसके लिए भी कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। वो भी ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मीरा के साज पर प्रेम का गीत जमा, बुद्ध के साज पर ध्यान का गीत जमा। गाया ये असली बात है, भरपूर गाया, समग्रता से गाया। ध्यान को गाया या प्रेम को गाया, ये पंडित सोचते रहे। गा लिया, गीत अनगाया न रहा। जो छिपा था वो प्रकट हो गया, जो बंद था कली में वो फूल बना। वो जो बीज में दबा था, चांद तारों से उसने बात की, खुले आकाश में गंध फेंकी, दूर दूर तक संदेश दिए, लुट गया, परिपूर्ण हुआ। गीत तुम कौन सा गाओ इसका बहुत सवाल नहीं है। और ध्यान रखना, गीत तुम अपना ही गा सकोगे, दूसरे का गीत तुम कैसे गाओगे। यही तो मैं सतत तुम्हारे सिर पर हथौड़ी की तरह चोट मारता रहता हूं कि गीत तुम अपना ही गा सकोगे, किसी और का नहीं। उधार भी गीत गा के कहीं तुम गायक बन सकोगे। हां, मीरा की नकल करके अगर नाच लिए और भीतर कोई प्रेम का रस जगता ही न था तो तुम्हारा नाच झूठा होगा, और झूठे नाच से तुम सच्चे परमात्मा तक न पहुंच पाओगे। नाच थोड़ी पहुंचाता है, नाच की सच्चाई पहुंचाती, प्रामाणिकता, उसकी गहराई। अगर तुम बुद्ध की तरह
वृक्ष के बोधित वृक्ष के नीचे शांत बैठना ही तुम्हारा स्वभाव हो तो उससे भी पहुंच जाओगे। क्योंकि बैठना थोड़ी पहुंचाता है, बैठने की सच्चाई। ज़ैन फकीर कहते हैं सिर्फ बैठना काफी है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। जो चुप होकर बैठ गया वो पहुंच गया, क्योंकि जाना कहां है? अपने ही भीतर, अपने ही भीतर उतर जाना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम ये मत समझना कि मीरा नाच के वहां पहुंचती है, नाचने से उसका क्या लेना देना है, या बुद्ध बैठ के पहुंचते हैं, बैठने से भी क्या लेना देना है। कोई भी कृत्य जो तुम्हारी परिपूर्णता से आता है वही पहुंचा देता है, परिपूर्णता पहुंचाती। और ध्यान रखना, उधारी से तुम न पहुंचोगे। कोई प्राक्सी वहां नहीं चलती, तुम ही जाओगे तो ही। कोई दूसरा तुम्हारी तरफ तुम्हारी जगह हाजिरी न भरवा सकेगा। तुम किसी दूसरे से न कह सकोगे, वो कोई भारतीय विश्वविद्यालय की कक्षा नहीं है कि मित्र को कह गए कि जब मेरा नाम आए तो कह देना। मैं खुद ही यही करता रहा सालों तक। लेकिन उस सत्य के जगत में कोई प्राक्सी, कोई दूसरा तुम्हारे लिए यस सर न कह सकेगा। तुम ही मौजूद होगे तो ही। एक ख्याल रखो बात, अपने साज को पहचानो। ध्यान से मन लग रहा है तो तुम्हारा साज खुद ही तुमसे कह रहा है कि गाओ गीत ध्यान का। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर